सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपने हमें जीवन और सांस दिया और सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, और इस शाम के वक्त हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, जो भी आज आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां हैं, इनको आप शांति देने वाले पिता आप हैं। इनके जीवन में सुख और शांति देने वाले पिता आप हैं। इनके जीवन की हर एक चीज को देख रेख करने वाले पिता आप हैं। इन्हें आशीष देने वाले, बरकत देने वाले, संभालने वाले पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना में जुड़ते हैं और इस कलीसिया से जुड़ते हैं, खुदा उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि आज मेरे जीवन में ये हो रहा है, मेरे जीवन में ये चल रहा है। मेरे प्रियो, मनुष्य के जीवन में हर एक प्रकार की समस्याएं आएंगी, आप जानते हैं। इसीलिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर समय के अनुसार आपके जीवन में हर वो काम करेगा जो आपको चाहिए। जो आपको परमेश्वर देना चाहता है वो आपको परमेश्वर देगा। जो आपके जीवन की जरूरतें हैं उसे परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा। आज अपना दिल खोल करके परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना और परमेश्वर से खुदावन से प्रार्थना करना कि हे पिता, आज मेरे अपराधों और गुनाहों को, पापों को क्षमा करने वाले आप हैं पिता। मुझे आशीष देने वाले, मुझे बरकत देने वाले, हम सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करेंगे कि खुदावन हमें आशीष देगा, हमें बरकत देगा। आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहने परमेश्वर का सर्वप्रथम धन्यवाद करें, अपने मन से, अपने दिल से, अपने हृदय से खुदावन का धन्यवाद करें कि परमेश्वर, मैं जानता हूं कि जो भी कुछ मैंने सारा दिन किया उसमें आपने मेरी अगुवाई की, आपने मेरी मदद की पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। कभी भी उदास नहीं होना है। जीवन में भी कितनी भी बड़ी समस्याएं आ जाएं, आपको हमेशा तैयार रहना है, वो जंग लड़ना है। आपको डेली जंग लड़ना पड़ता है मेरे प्रियो, आपको डेली लड़ाई करना पड़ता है मेरे प्रियो। आपको आत्मिक लड़ाई करना है। यहाँ पे मैं शारीरिक की बात नहीं करता हूँ, आपको आत्मिक युद्ध करना है मेरे प्रियो, रोज करना है, डेली आपको करना पड़ेगा। इसीलिए प्रार्थना आपको हमेशा करना पड़ेगा, तभी आप मजबूत होंगे, तभी आप स्ट्रांग होंगे, आपके बच्चे मजबूत होंगे और आपके जीवन में परमेश्वर हर एक प्रकार की खुशियां को देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए देखते हैं वचन में क्या लिखा है। हम पढ़ना चाहेंगे दाऊद के द्वारा लिखा गया भजन संगीता अध्याय 51 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा है 1 में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मेरे प्रियो, ये वचन हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, हमारे मसीह भाई बहन के जीवन में, क्योंकि हम जानते हैं मनुष्य के रूप में आज हैं हम, तो पाप का स्वभाव हमारे अंदर जन्म से ही होता है। मेरे प्रियो, पाप का स्वभाव ये बाइबल हमें बताती है कि जो पुत्र जन्म लेता है, जो बेटी जन्म लेती है, उसके अंदर पाप का स्वभाव ही होता है। तो पाप होना स्वाभाविक बात है, लेकिन परमेश्वर से ये कहना मत भूलिएगा कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा और अपनी सामर्थ्य, तुम तो हर एक बातों को जानने वाले परमेश्वर हो, के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर, मिटा दे मेरे जीवन से पिता। जिस दिन आप ये प्रार्थना करेंगे और वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा, आपको आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, आपसे प्यार किया है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, मुझे भली भांति धो करके मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा करके मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं कह सकता कि मैं ये पाप नहीं किया हूँ। जो भी आप पाप किए हैं वो आपको पता है। इस बात को एग्री करना, इस बात से सहमत होना, तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा, तभी आपको जवाब देगा। आपको हठीले नहीं बनना है। जिस तरीके आप अपने पिता के सामने हर एक बातों को बोल देते हैं, जो अच्छा किए होते हैं, जो गलत किए होते हैं, क्योंकि आपके पास वो समझ नहीं होती है। एक बच्चा छोटा सा होता अपने पिता के सामने हर एक बातों को बताता है,
क्यों? क्योंकि उसके पास वो समझ नहीं होती है कि मैंने ये किया, अब उसमें उसका पिता बताएगा कि तूने क्या गलत किया इसमें और क्या सही किया है। तो उसी तरीके हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसे हमें बताना है कि पिता मेरे जीवन में ये गलती हो गई है, मेरे से गलती हो गई है, या मेरी वाइफ से, या मेरे पत्नी से, या मेरे बेटे से, या मेरे जीवन से, या मेरे हर एक कामों से किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई गलतियां होती है। तो खुदा आपको प्यार करेगा, आपको आशीष देगा, क्योंकि आप सच्चे हैं। जिस दिन आप अपने हृदय से बोलना स्टार्ट कर देंगे, पिता हम किसी संसार के लोगों के सामने थोड़ी बोल रहे हैं, क्यों हमारा मजाक उड़ाएगा? नहीं मेरे प्यो, संसार के लोगों के सामने नहीं, इस पृथ्वी के लोगों के सामने नहीं, आप उस खुदा से कहिए जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, जिसने इस संसार की रचना की, इस पूरे ब्रह्मांड को परमेश्वर ने रचा, इसकी सृष्टि की, इसकी उत्पत्ति की, परमेश्वर ने बोल बोल करके हर एक चीज को बनाया, लेकिन मनुष्यों को परमेश्वर ने अपने हथेली में खोद करके अपनी तस्वीर के द्वारा बनाया। हालेलुया। तो आज हमें परमेश्वर कितना प्रेम करता है, आज हमें परमेश्वर कितनी सामर्थ्य देता है, कितनी ताकत देता है। आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहन जुड़ते हैं, खुदा उनके परिवार को बहुतायत से आशीष देगा। जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज आपके बाद अपना किसी भी प्रकार का पाप को नहीं छिपाएंगे। क्यों? आप अपने भाई से नहीं कह सकते हैं, आप अपने माँ से नहीं कह सकते हैं, आप अपने पिता से नहीं कह सकते मैंने गलत किया, लेकिन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से तो कह सकते हैं कि उससे भी कहने में आपको शर्म लगती है। यदि उस परमेश्वर से कहने में आपको शर्म लगती है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं भी शर्म करता हूं, क्योंकि जब तू मेरी बातों को नहीं मानता और तू अपने मन की बातों को नहीं बताता खुल करके और उसे मतलब स्वीकार नहीं करता कि मैंने ये गलत किया है, तो परमेश्वर कैसे प्रेम करेगा आपको? हालांकि परमेश्वर हर एक बातों को जानता है। आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे कि जब हमारा परमेश्वर हर एक अपराधों गुनाहों को जानता है, तो क्यों नहीं मिटा देता है पाप को हमारे जीवन से? मेरे प्यो, यदि आप उस पाप को नहीं जानेंगे तो ये कैसे समझेंगे कि मैंने पाप किया है? तो उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तो मान कि मैंने पाप किया है, पहले तो मान कि तूने पाप किया है, खुद को मान कि तूने ये गलत किया है, तब परमेश्वर कहेगा तुझे एहसास होगा आने वाले समय में तू गलत नहीं करेगा, क्योंकि मैंने तुझे सही और गलत का फर्क बता दिया है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, मैंने केवल तेरी ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी है और न्याय करने में निष्कलंक है। मेटियों, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो किसी का पक्ष नहीं लेता है। जब वो अपने इकलौते पुत्र का पक्ष नहीं लिया मेरे प्यो, तो हम क्या हैं? जब उसने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, परमेश्वर चाहता तो बचा सकता था, लेकिन नहीं। परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरे संसार का पाप था और प्रभु यीशु मसीह संसार के लोगों के द्वारा पापी ठहराए गए। तूने परमेश्वर ने सजा दिया, कहा कि तुम क्रूस पर चढ़ाए जाओगे और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठोगे। तो आज हमें किस पर विश्वास करना चाहिए? आज उस न्याय करने वाले परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। आज जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया, आज उसके लहू के नाम से हमें प्रार्थना करना चाहिए। जो परमेश्वर ने हमारे लिए कोड़े खाए, भाला मारा गया, बहुत सारी यातनाएं दी गईं, किसके लिए? हम सब मसीह भाई बहनों के लिए। आज जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है, खुदा उन्हें बचाने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आप क्या घबराएंगे? कभी भी नहीं घबराएंगे मेरे प्रियो। इसीलिए खुदावंद का वचन कहता है कि पहले तुम अपने आप को देखो, अपने अंदर झांक करके देखो। संसार के लोग कहते हैं ना, पहले तू अपने अंदर झांक करके देख, और वो बात सत्य है मेरे प्रियो। यदि जिस दिन हम अपने आप को, अपने पापों को मान लेंगे कि नहीं हम पापी हैं,
उस दिन खुदा आपके साथ खड़ा होगा। उस दिन प्रभु यीशु मसीह आपके हर पल हर समय हर घड़ी होगा। उस समय उसके स्वर्गदूत आपकी हर पल हर समय हर घड़ी रक्षा करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि आप सच्चे हैं। आप सच्चे मन से परमेश्वर से बोलते हैं। हम इंसानों से झूठ बोल सकते हैं कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ये गलत नहीं किया, मैंने ये पाप नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के सामने आप नहीं झूठ बोल सकते मेरे प्रियो, क्योंकि वो हर एक बातों को जानने वाला है। इसीलिए आज हमें धैर्य रखना है, आज हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, कितना प्यार करता है, कि परमेश्वर ने कहा जिसके अंदर पाप होगा और वो अपने पापों को स्वीकार नहीं करेगा तो उसे मैं माफ नहीं करूंगा। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मान लेते हो कि मैंने पाप किया है, या हम सभी लोगों ने पाप किया है, हम सभी लोग इकट्ठा होकर के मानते हैं कि खुदा हमसे गलती हुई, मुझे क्षमा कर, मेरे अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर, और मुझे इतनी समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे पिता कि ये गलती दोबारा मुझसे ना हो। हालेलुया। इस तरीके जिस दिन अपने मन से बोलने लगेंगे, खुदा आपके जीवन में उतना काम करेगा, इतनी ब्लेसिंग करेगा, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके समाज में परमेश्वर आपको अलग कर देगा। परमेश्वर आपको बहुत अलग करेगा और बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद हमें आशीष देने के लिए इस सृष्टि पर आया, और परमेश्वर के लहू के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें छूने पाए, हमें आशीष देने पाए, हमारे हर एक मसीह भाई बहनों को छुए। आज जो किसी भी प्रकार की बीमारियों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार की बुराइयों से आज जूझ रहे हैं, खुदा उन्हें आशीष देने वाले हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से और विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे जीवन से हर एक प्रकार की समस्याओं को मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे बच्चों के जीवन से, आज मेरे घर से, आज मेरे परिवार से यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनके जीवन को देखने वाले, उनके जीवन को छूने वाले पिता, आज उनके जीवन से सारी समस्याओं का समाधान करने वाले आप है पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखें। आज जो आपके बच्चे हैं जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की हड्डियां डैमेज है, फ्रैक्चर है, यीशु मसीह के नाम से आज वो अपने बच्चे के लिए, आज वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि आज खुदा उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे। आज वो प्रार्थना करते हैं खुदावन आपके सामने आंसुओं को बहा करके, आज उनके परिवार में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बेटे के जीवन से, इनके बेटियों के जीवन से। आज इनके बच्चे इनकी बातों को नहीं मानते पिता, हम दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, सभी मसीह भाई बहन बोलते जाइए, अपने मुंह से बोलते जाइए, जो भी किसी प्रकार की समस्या है यीशु मसीह नाम इससे कहिए कि हे पिता, आज मेरा बेटा है या फिर मेरी बेटी है, मेरी बात को नहीं मानती है पिता, आज मैं उन्हें, उनके लिए दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जितनी मेरी बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग इस समय आज्ञा देंगे। अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और कहिए कि पिता हम प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी पिता आपसे विनती करते हैं, आज लाखों करोड़ों लोग पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं। आज जब उनके जीवन में काम कर सकते हैं पिता परमेश्वर, तो आज मेरे जीवन को छो पिता। आप बहुत सारे लोगों को, मुर्दों को जीवित किया, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया पिता, बहरों को आपने कान दिया, उनको सुनाई दिया पिता परमेश्वर, अंधे देखने लगे, उनके जीवन में रोशनी आया, उनके जीवन में प्रकाश आया। खुदा आपने जब इतना काम किया है, तो आज हम भी आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं और संपूर्ण मन से आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन की भी समस्याओं को देखने वाले पिता हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपनी समस्याओं को लेकर के परमेश्वर के सामने कहें। आज खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वर्गदूत आपके घर में उपस्थित हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आज आपके घर में उपस्थित हैं, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके कामों में, आपके बिजनेस
में, आपकी हर एक चीजों में यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली है। आज्ञा दीजिए, सभी लोग आज्ञा दीजिए, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज खुदा आपको आशीष देने वाला है। आपको प्रार्थना करना है, आपको विश्वास रखना है, आपको संपूर्ण मन से उस खुदा पर विश्वास करना है। जिस तरीके से दानियेल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसी तरीके आज आपकी परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का प्रार्थना आज आपको उत्तर मिलने वाला है, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। आज जो कहते हैं परमेश्वर से कि पिता मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मुझे संभाल पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को उदास मत करिए, अपने आंसुओं को मत बहाइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हर एक मसीह भाई बहन खुश रहेंगे। उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं बरकत दूंगा, उन्हें मैं संभालूंगा, उन्हें हर एक चीज से मैं परिपूर्ण करूंगा। आज वो ज्ञान आपके बच्चों को देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, ताकत देगा, हर एक चीज से आपको मजबूत करने जा रहा है। आज जो नौकरी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको भी खुदा आशीष देने वाला है, उनको भी बरकत देने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आज जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार के कर्जे लग चुके हैं, अनेक प्रकार के श्राप हैं, अनेक प्रकार के बंधन हैं, हर प्रकार के बंधन आपके जीवन से टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन से, आज हमारी समस्याओं से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हमारे जीवन की हर प्रकार की प्रक्रिया को बदलने वाला है परमेश्वर। हर एक प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की दिनचर्या को बदलने वाला है। आज आपके बेटे के जीवन को बदलने वाला वो परमेश्वर है। आज वो खुदा आपके कामों में आशीष देने वाला है, आपको बरकत देने वाला है। आपके वीजा नहीं लगते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपको जॉब नहीं मिलती है, आप इस समय बीमार पड़े हैं, आप खाट चारपाई पे पड़े हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, बहुत सारे इस समय अनेक प्रकार के रोगों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार के दर्दों से, अनेक प्रकार के छुटकारा आपको देने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज अपने जहां पर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वहां पर हाथ रखें। इसी वक्त परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि मेरे घुटने में, मेरे पैर में, मेरे पेट में, मेरे शरीर में, मेरे इस चीज में ये कमी है, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ उस शैतान को, उस शैतान की रुकावटों को आज्ञा देता हूं कि ये शैतान निकल जा यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, अपने मुंह से जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में काम नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को आपको धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, उस पवित्र शब्द को बोलिए, उसके लहू के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से बोलिए। आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से दूर होंगी, यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम स्वर्ग की ओर हाथ उठा करके परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि खुदा आप हमें आशीष देंगे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा से आप इन मसीह भाई बहनों को भर दें, क्योंकि वो पिता आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता। आप उन्हें छूने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उन्हें बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें छूने वाले आप हैं, हमें आशीष देने वाले आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप तो राजाओं के राजा हैं। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं। जो भी आज आपके बेटे, आपकी बेटियों के आंख से आंसू निकलते हैं, जो रो रहे हैं, जो परेशान हैं, जो चिंतित हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के खुदा हम उसके लिए आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके पवित्र वचनों के माध्यम से पिता आज हम जो सीखते हैं, हमें जो ज्ञान मिलता है, जो बुद्धि मिलती है, आपने प्रेम किया, आपने जीवन दिया, आपने श्वासें दी, आपने सुरक्षित रखा, आपने संभाला पिता, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए मेरे भाई, मेरे बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए अपने कामों को लेकर के, अपने घर को लेकर के। यीशु मसीह के नाम से निकल मेरे जीवन से, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से निकल, यीशु मसीह के नाम से
मेरे बच्चे के जीवन से नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से निकल जा यीशु मसीह के नाम से। जो भी दुष्ट आत्मा, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, अनेक प्रकार की गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, मेरे बच्चे को खराब कर रही है, मेरे बच्चे के जीवन को नष्ट कर रही है, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, मेरे घर में आशीष नहीं हो रही है, हर एक चीजों को कमांड दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकालिए हर एक चीजों को, हर एक प्रकार की बुराइयों को, हर एक प्रकार के रिलेशन को, आज लड़ाई झगड़ों को दूर करिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि शैतान आपके जीवन लड़ाई झगड़े करवाता है। पति और पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, आज खुदा यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सतकलम यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन से निकल। इसी वक्त उनके नौकरी से, उनके हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की घुटनों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के कैंसर से, हर प्रकार के जुकाम, सर्दी, बुखार, अनेक प्रकार की पीड़ा से यीशु मसीह के नाम से सब हम आजाद करते हैं, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें प्रार्थना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आमीन।